तिलक वर्मा डिड इट एंड एक डिफरेंट बंदा सामने आया आज परफॉर्मेंस देते हुए और अपनी टीम को जिता। वो आईपीएल भी अगर खेलते हैं तो पूरा आईपीएल इंडिया के अंदर ही खेलते हैं, इंडिया के अंदर अपने ग्राउंडों में, तो वो मशहूर है कि उनसे कोई जीत नहीं सकता। हिस्ट्री लिखी गई है इंडियन ग्राउंड के ऊपर, इंडिया आज तक इंग्लैंड से अपनी होम ग्राउंड में कोई सीरीज नहीं हारा, ये एक हिस्ट्री है। और तिलक वर्मा ने भी एक हिस्ट्री लिखी हुई है कि भाई तिलक वर्मा ने इंडिया की हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर आज तक नॉट आउट रह के सबसे ज्यादा स्कोर किया है। आज भी वो भाई अपनी हिस्ट्री लिखे गया है। पिछले आप अफ्रीका के खिलाफ देख ले भाई 2 सेंचुरियां मारी है इस बंदे केरे ने। और भाई अगर आप इसे ओडीआई खिला लें, टेस्ट खिला लें, और क्रिकेट का अंदाज बदल देगा ये भाई। क्रिकेट बताएं कि हम इंडिया जैसी क्रिकेट कब खेलेंगे, हम में कब इतना प्रेशर झेलने की हिम्मत और हौसला आएगा? देखिए, जब हमारे पास प्रोफेशनल चेयरमैन आएंगे ना क्रिकेट बोर्ड के, तब से हम लोग शुरू करेंगे। जब हमारा कैप्टन जो होगा ना किसी सिफारिश पे नहीं आएगा, हमारे प्लेयर जो है किसी सिफारिश पे नहीं आएंगे, हकीकी मानों में दूर दराज मैदानी इलाकों से जब आप टैलेंट ढूंढ के लेके आएंगे ना, आप कोई पिंडी से पकड़ लेते हैं, कोई लाहौर से पकड़ लेते हैं, कोई मुल्तान से पकड़ लेते हैं, जिन्होंने खुला ग्राउंड भी नहीं देखा हुआ होता कभी, गलियों में क्रिकेट खेल के उनको पकड़ के लेके आ जाते हैं। ये फलां मिनिस्टर का रिलेटिव है, ये फलां क्रिकेटर का दोस्त है जी, बचपन का दोस्त है, उसके साथ खेलता रहा, तो उसको हमने लेके आ जाए। जब तक टैलेंट डिस्कवर करके नहीं लेके आएंगे ना, आपके पास वो टैलेंट डिस्कवरी यूनिट ही कोई नहीं है, आपको तो पता ही कोई नहीं, आपका तो टैलेंट डिस्कवरी मैनेजमेंट ही कोई नहीं है कि कहाँ कैसे आपको पता चले। देखिए, उनके पास कैप्टन लेके आते हैं ना, टीम का कैप्टन लेके आते हैं, वो पूरा होमवर्क करके लेके आते हैं, फिर उसके हैंडओवर टीम करते हैं। हमारे यहाँ पता ही कोई नहीं होता, रात को कोई और कैप्टन होता है, सुबह कोई और आ जाता है। कभी जनाब जो है वो बाबर को बना देते हैं, कभी बाबर को हटा के किसी और को लेके आ जाते हैं, पता होता कोई नहीं है कि वो आया, उसमें एबिलिटी भी है कैप्टनसी। एक अच्छा क्रिकेटर और एक अच्छा कैप्टन, उसमें बड़ा फर्क होता है, ठीक हो गया। अच्छा खेलना और टीम को लीड करना, उसमें भी बड़ा फर्क होता है। इन्हें यह लगता है कि जो बंदा जो है ना, जो अच्छा खेल गया, चलो उसने 2-3 छक्के मार लिए एक मैच, वनडे में 3 छक्के मार लिए और उसको कैप्टन बना देते हैं वो जाके। देखिए, आज भारतीय टीम ने काफी सारी तब्दीलियां की थी अपनी प्लेइंग 11 में। रिंकू को भी नहीं खिलाया, रेड्डी को भी नहीं खिलाया, लेकिन मैं आज हैरान था कि आज भी शमी को नहीं खिलाया। मुझे लगता है कि शमी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होने चाहिए थे। बेशक आप उनको 5 T20 मैचेस में से 1 खिला दो, फिर 2 में आराम करा दो, फिर खिला दो, फिर आराम करा दो, ऐसा होना चाहिए था। भाई साहब, आज जसदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया, लेकिन आज उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। वैसे थ्रू आउट पूरा साल उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी, लेकिन आज उनको मार पड़ी है। आज 40 रन उनको पड़े, लेकिन इंग्लैंड मायूस ही कर रहा है। देखो, 165 रन इंग्लैंड ने बनाया, लेकिन जिस तरह का विकेट है, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश क्रिकेट को, ब्रेंडन मैकलम उनकी कोचिंग कर रहे हैं, बटलर उनके कप्तान है। आज भी बटलर ने बड़ा तेज बैटिंग का स्टार्ट लिया था, लेकिन वो वैसे जिस तरह विकेटें गिर रही थी, फिर भी वो तेज खेल। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रहे थे, लेकिन सडनली 40 रन बनाने के बाद इतना ढीला हो गए कि आप देख लो कि एंड में प्रेशर इंग्लैंड पे बनता रहा, और एंड में ऐसा लगता है कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से कम बैक कर ही लेता है, और एट द एंड कम बैक कर ही लेता है इंडिया। इस मैच, पिछले मैच में भी यही हुआ था, इस मैच में भी यही हुआ जी। तो एक दफा फिर इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड को चेक में रखा है, और बिल्कुल फ्रीडम के साथ शॉट उस तरह खेलने नहीं दिए गए, और टेक्निकली 100 पे 6 आउट हो गए थे, 104 पे 6 आउट हो गए थे। तो बहुत नाजुक सूरत हाल में थे तब। वैसे ही लग रहा था कि शायद कि 135-40 तक आज फिर पकड़े जाएं, लेकिन उनके जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, खास करके ब्रेंडन कार्स, उसने बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की, करते कराते रन आउट हुआ वो, और उस स्टेज पे उसने एक अच्छा काउंटर अटैक किया वरुण चक्रवर्ती पे। लेकिन बीच में जो सबसे मजे की बात यह थी कि वो जैसे फिर वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया उसको, ब्रुक को, तो बोल्ड करने के बाद कमेंट्री में थे जनाब संजय मंजरेकर साहब। तो संजय मंजरेकर जी ने पूछा कि हाँ जी, यहाँ पे तो स्मोक नहीं है या है यहाँ पे स्मोक, बताइए क्या ख्याल है आपका, स्मोक है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल चारों शानों चित, और ऑफ स्टंप उड़ गई, और वही बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना पिछले वाले मैच में भी और यहाँ पे भी। तो अगर पिछले वाले में भी स्मोक आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या कहानी हुई है? तो बंदा सीधा सीधा ही बोले कि नहीं यार, नहीं समझ आई, आउट हो गए, बस कहानी खत्म हो गई, मैच हार गए, अगले मैच में जाएं। तो जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं ना, उसके कोई सर पांव होते नहीं। वही कलकत्ता वाले मैच में अभिषेक शर्मा, उसको गेंद ऐसा अच्छा नजर आ रहा था, है कि नहीं, उसने ऐसे चौके मारे, छक्के मारे, बिल्कुल धुएं निकाल दिया आपके, तो उसको तो कोई स्मोक का फर्क नहीं पड़ रहा था। आपकी टीम में बटलर बहुत अच्छा खेला था, उसे भी स्मोक नजर नहीं आ रहा था। आज भी बटलर, तो खैर उसको आज भी स्मोक नजर नहीं आया। तो जिसको नजर आ रहा था, ठीक है, एक अच्छा चौका छक्का मारा, लेकिन उसके बाद ब्रुक साहब चलते बनेंगे।
खैर, इनिंग्स की बात करें तो थ्रू आउट द इनिंग्स इंडिया ने कंट्रोल में रखा काम, चेक में रखा, कोई फ्रीडम के साथ इतने रन्स दिए नहीं और विकेट जो है रेगुलर इंटरवल के साथ गिरती है। रोमांचक मुकाबले में वर्मा ने लगाया जीत का तिलक। भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। तिलक वर्मा की 72 रनों की नवाद पारी के दम पर भारत ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत की बल्लेबाजी इस मैच में लड़खड़ा गई थी, लेकिन तिलक वर्मा ने एक छोर संभाले रखा और टीम को जीत दिलाई। तिलक वर्मा और रवि बिश्नोई के बीच 9वें विकेट के लिए 20 रनों की साझेदारी हुई। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 55 गेंदों पर नवाद 72 रनों की पारी खेली। वहीं इंग्लैंड के लिए ब्रैंडन कार्स ने 3 विकेट झटके। बता दें, चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। इसके बाद इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जॉस बटलर रहे, जिन्होंने 45 रन बनाए। इसके अलावा ब्रैंडन कार्स ने 31 रनों की पारी खेली। वहीं भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के खाते में 2-2 सफलताएं आई, जबकि अर्शदीप, हार्दिक और अभिषेक ने एक-एक विकेट लिया।